कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस है। व्यवस्था इतनी सड़ चुकी थी, इतनी गंदगी थी, उसे साफ करने में वक्त लग रहा है, ये कह रहे हैं सौरभ मालवीय। सुप्रिया, आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो साधुवाद आपका कि आप इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, और बहस करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अनुसार करीब 75 लाख बच्चे, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ 75 लाख बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये उन अभिभावकों के भी जीवन के संघर्षों की बात है जो शायद रात को एक रोटी कम खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग पर खर्चा होता है, पढ़ाई पर खर्चा होता है, बाकी खर्च रोके जाते हैं कि बच्चे पढ़ ले जाएं। उसके बाद बच्चे एग्जामिनेशन का पेपर लेते हैं, उस पेपर में कुछ खर्चा करते हैं, वो फॉर्म लेने में, वो कहां जाता है पैसा? जब ये पेपर रद्द हो जाते हैं उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, वो लेकर ये लोग एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी है जिसमें गाजर मूली की तरह से बच्चे ट्रेनों में, बसों में भरकर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, अमूमन तो सरकार उस पर कुछ करती नहीं है। यूपी के इको गार्डन में आरओ और एआरओ के पेपर लीक होने की शंका है, लेकिन सरकार ने पेपर रद्द नहीं किया। 50 लाख जो पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी थी, चलिए वहां पर पेपर रद्द हुआ, हम सब लोग वहां पर थे, राहुल जी ने तेज आवाज उठाई, मीडिया ने भी उस पर बोला, वो पेपर रद्द हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि वो कुचक्र में बच्चा कहां चला गया? उसने सालों तैयारी करी, पेपर रद्द हो जाता है, कोई जॉब्स कैलेंडर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हमें सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चे का जब पेपर रद्द होता है, जिन बच्चों ने कल 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड से दी, और हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं, बहुत हाई स्ट्रेस होता है। हर उम्र का बच्चा जो एग्जामिनेशन देता है, 1% चांस था इस यूपी कांस्टेबल में, 66,000 पोस्ट थी, 50 लाख लोगों ने अभ्यर्थी थे, 1% चांस। उस पर जब पेपर रद्द हो जाता है, जब परीक्षा, ये पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, सोचिए उनके मनोस्थिति पर क्या होता है। अगली बार जब वो बैठेंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। मेरा अपना मानना है कि इसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा और बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं प्रियंका गांधी जी की एक बात को यहां दोहराना चाहती हूं, यह राजनीति नहीं है, लेकिन हमारा देश इतना सक्षम है, हमारा देश वो उपलब्धियां हासिल करता है जो बहुत कम देश करते हैं दुनिया के। हम चंद्रयान भेज सकते हैं, लेकिन हम 7 साल में एक परीक्षा नहीं करा सकते हैं बिना पेपर लीक हुए। कौन है ये पेपर माफिया जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? पर ये पेपर माफिया क्या उत्तर प्रदेश तक सीमित है? 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। सुप्रिया, क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है? मैं राजस्थान का मैंने जिक्र किया, 11 सालों में कितने पर्चे लीक हुए राजस्थान में, और उसमें 2018 से 2022 वो कितने पर्चे लीक हुए, इसका भी तो संज्ञान लिया जाएगा ना। 26 पर्चे लीक हुए, उनमें से 14 तो लीक हुए 2018 से 2022, आपकी सरकार थी। ये अखिल भारतीय स्तर पर एक दिक्कत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है मुझसे, साधुवाद की आपने मुझसे ये तीखा सवाल पूछा। सवाल यह है कि जब पर्चे लीक होते हैं तो सरकारें क्या करती हैं? राजस्थान की सरकार को, और ये राजनीतिक बात नहीं है, मुझे लगता है नजीर बनानी पड़ेगी। राजस्थान की सरकार ने एक गहन कड़ा कानून बनाया और कहा कि जो भी पर्चा लीक में शामिल पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सजा होगी, उसकी संपत्ति जब्त होगी, अगर सरकारी नौकर है तो उसकी सरकारी नौकरी रद्द होगी, उन संस्थानों की मान्यता खत्म होगी जो इसमें पाए गए। संपत्ति कितने ही लोगों की ध्वस्त हुई, कितने ही लोग एटीएस और एसओजी के द्वारा पकड़े गए। मुझे लगता है कहीं पर डर रहना जरूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ये जो पेपर लीक माफिया है, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। यूपी टेट 2021 में मुझे याद है, यूपी टेट 21 लाख अभ्यर्थी, मुझे आज भी वो विजुअल्स याद है, कैसे गाजर मूली की तरह ट्रेनों और बसों में बच्चे भर के गए। परीक्षा पेपर लीक हो गई, पता चलता है अनूप प्रसाद बिहार के बीजेपी एमएलए मिस वर्मा जी के भाई थे। क्या कार्रवाई हुई उन पे? क्या उनको उम्र कैद हुई? क्या उनको सजा हुई? क्या नजीर बनी? मुझे लगता है कि अगर सरकारें सचेत हो जाएं, जैसे कि राजस्थान सरकार ने उम्र कैद की बात करी, या प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करी, या ध्वस्त करने की बात करी, ये राज्यवार समस्या है या सुप्रिया, ये दरअसल अखिल भारतीय समस्या है। आप पेपर की टाइमलाइन की अब बात की है,
उठाई है ये बात राहुल गांधी ने, लेकिन कोई राजनीतिक विमर्श होता दिखता है किसी के घोषणा पत्र में कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, इस नकल के कारोबार को हम खत्म करके रहेंगे? ये प्राथमिकता क्यों नहीं होती? सबको अपने चुनावी इम्तिहान में पास होने की पड़ी है। बिल्कुल भी नहीं। ये चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये इस देश के भविष्य का मुद्दा है, चुनावों से बहुत ऊपर है। और इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने परचम पकड़ा है वो बड़ी बात है। वो क्या कहते हैं, आप हमारे मैनिफेस्टो में देखिएगा, मैं भी यहां पर बोल देती हूं, हमारे यूपी के मैनिफेस्टो में ये था, एक जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक ये पड़ाव रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी पड़ाव ब्रीच होता है तो उसका प्लान बी क्या होगा? पेपर लीक हो गया, सालों मामला न्यायालय में निलंबित रहा। जो 20 साल के लड़के को नौकरी मिलनी थी, आज वो 40 साल की अधेड़ उम्र का आदमी बन गया है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं यूपी में। तो मेरा अपना मानना है कि जॉब्स कैलेंडर पर अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उनका प्लान बी क्या होना चाहिए, कैसे नोटिफिकेशन से लेकर गैजेट में जब आया नौकरी का और नियुक्ति पत्र तक पड़ाव दर पड़ाव सरकार के सामने कुछ ना कुछ ऑप्शंस खुले होने चाहिए और इस पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक छोटा मोटा मसला नहीं है। बिल्कुल छोटा मोटा मसला नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।